पश्चिम बंगाल की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। एक ऐसा फैसला जो शायद बंगाल की हर दहलीज तक पहुंचने वाला है। सवाल बड़ा है, क्या 3,000 रुपए महीना बंगाल की महिलाओं की किस्मत बदल देगा, या फिर ये बीजेपी का वो मास्टर स्ट्रोक है जो अगले कई सालों तक बंगाल में उनका किला मजबूत कर देगा। वेस्ट बंगाल में सत्ता पलटने के बाद अब बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी गारंटी को जमीन पे उतार दिया है। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे अन्नपूर्णा भंडार स्कीम की, जो जून 2026 से शुरू होने वाली है। क्या है ये स्कीम और कैसे ये तृणमूल के लक्ष्मी भंडार को पिछाड़ने की तैयारी है, चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। बंगाल में परिवर्तन और अन्नपूर्णा का आगमन हो चुका है। बंगाल के हालिया चुनावी नतीजे किसी सुनामी से कम नहीं थे। 294 सीट्स में से 206 सीट्स जीतकर बीजेपी ने न सिर्फ लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, बल्कि ममता बनर्जी के दशकों पुराने शासन को जड़ से उखाड़ फेंका। लेकिन इस बड़ी जीत के पीछे एक बहुत बड़ा वादा था, और वो था अन्नपूर्णा भंडार योजना। अब ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2026 से हर महीने बंगाल की महिलाओं के बैंक अकाउंट्स में 3,000 रुपए क्रेडिट किए जाएंगे। ये रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये देश भर में चल रही ऐसी बाकी स्कीम्स के मुकाबले लगभग दुगनी है, और पूरे देश में किसी और स्टेट के अंदर हर महिला को 3,000 रुपए नहीं दी जाते। दर्शकों, अगर हम पिछले 2-3 सालों का रिकॉर्ड देखें तो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर चुनाव जीतने का सबसे बड़ा फॉर्मूला बन गया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना ने 1,500 रुपए के साथ बीजेपी की वापसी कराई थी। महाराष्ट्र में सीएम लाडकी बहन योजना के तहत महिलाओं को महीने के 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन बंगाल में बीजेपी ने गेम को एक नए लेवल पर ले जा दिया है। जहां टीएमसी की लक्ष्मी भंडार स्कीम महिलाओं को एक निश्चित रकम देती थी, वहां बीजेपी ने सीधा 3,000 रुपए का दाव खेल दिया है। ये स्कीम ना सिर्फ महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगी, बल्कि रूरल इकोनॉमी में एक बड़ा कैश फ्लो पैदा करेगी। जब बंगाल के गांव-गांव में हर महिला को 3,000 रुपए मिलेंगे, तो भैया अगली बार वोट भी बीजेपी को पड़ेगा। अब भैया जून से रोल आउट शुरू होना है, और क्या है तैयारियां। सरकार ने साफ कर दिया है कि जून 2026 से इसका रोल आउट शुरू हो जाएगा। इसके लिए पूरा फ्रेमवर्क फाइनलाइज किया जा रहा है। इस स्कीम का इंपैक्ट सिर्फ बंगाल तक नहीं महदूद है, बल्कि दिल्ली में लखपति बिटिया स्कीम और महिला समृद्धि योजना जैसे बड़े प्रोग्राम्स भी लाइनअप हैं, जो इस साल के आखिर तक इफेक्ट में आ सकते हैं। लेकिन बंगाल का केस अलग है। यहाँ बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, बल्कि उनका वो पॉलिटिकल कैपिटल है जिसके दम पर उन्होंने टीएमसी की मां माती मानुष के नारे को मात दी है। अब दर्शकों, ये एक चैलेंज भी है और इसका इंपैक्ट भी पड़ेगा। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर मैं इसे एनालाइज करूं तो इसके दो पहलू हैं। पहला तो पॉजिटिव इंपैक्ट। बंगाल की गरीब और मिडिल क्लास महिलाओं के लिए 3,000 रुपए महीना एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक नीड्स के लिए उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, दूसरी तरफ है द इकोनॉमिक बर्डन। इतनी बड़ी आबादी को हर महीने 3,000 रुपए देना स्टेट के खजाने पर बहुत बोझ डालेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार रेवेन्यू कहां से जनरेट करेगी। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट कहती है कि 3 साल पहले तक ऐसी स्कीम्स सिर्फ 2 स्टेट्स में थी, लेकिन आज ये हर स्टेट का इलेक्टोरल डीएनए बन चुकी है। आज हर स्टेट में सबसे पहले नारियों को पैसे देने की बात होती है। उनके अकाउंट में हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट होता है, और उसके बाद ही वो सरकार बन पाती है। दोस्तों, बंगाल अब एक नए दौर में कदम रख चुका है। जून 2026 से जब अन्नपूर्णा भंडार के पैसे बैंकों में आना शुरू होंगे, तब पता चलेगा कि जमीन पे इसका असर कितना हुआ है। क्या ये स्कीम बंगाल की महिलाओं को सही मायने में सशक्त बनाएगी, या ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल टूल बन के रह जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या 3,000 रुपए महीना महिलाओं की स्थिति बदल सकता है, या फिर सरकार को कैश के बजाय एम्प्लॉयमेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि बंगाल की सियासत और सरकारी योजनाओं की हर बड़ी खबर हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.